तो मतदाता ही भाग्य विधाता है और एक एक बूथ पर लगातार निगाहें बनी हुई है, नॉन स्टॉप कवरेज चल रही है। और इन सब के बीच क्या मैनपुरी का हाल है मतदान प्रतिशत को लेकर, वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर मैनपुरी से दोपहर 3 बजे तक 43.93% मतदान हुआ है। जसवंत नगर में सबसे ज्यादा 47.53% वोटिंग हुई है। वहीं अगर अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें मैनपुरी लोकसभा के, तो भोगांव में 42%, किसनी में 42.8% मतदान हुआ है, करहल में 47.23% मतदान हुआ है। और वहीं जो मैनपुरी लोकसभा की 5वीं विधानसभा है मैनपुरी सदर, यहां पर 40.1% लोगों ने मतदान किया है। हमारे साथ रतीश जुड़ गए हैं, जसवंत नगर से जुड़े हुए हैं मैनपुरी के। जसवंत नगर सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जो वोट मिलते हैं रतीश, सपा को वहीं से मिलते हैं। क्या वहां पर हालात हैं चुनावी युद्ध में, किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है, क्या लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मतदाताओं के उत्साह की बात की जाए तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मैनपुरी उपचुनाव लोकसभा का जो हो रहा है उसको लेकर के विजपुरी खेड़ा इलाका है, ठाकुर गया प्रसाद इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं और आपको दिखाएं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर बाहर निकल के आ रही हैं। अभी भी आमतौर पर हम देखते हैं कि चुनाव में अब तक इस वक्त तक 4 बज चुका है, 4 बजने के आसपास है और ऐसे में महिलाएं मतदान करके जा चुकी होती हैं, लेकिन महिलाएं भी बड़ी संख्या में बाहर निकल करके आ रही हैं और कतारबद्ध होकर के अपनी अपनी बारी का इंतज़ार ये मतदाता कर रहे हैं। एक ही बूथ यहाँ पर बनाया गया है, करीब 1180 के आसपास ये मतदाता हैं और जो हमें अब से कुछ देर पहले पता चला कि 600 से ज़्यादा लोग मतदान यहाँ पर आधे घंटे पहले तक कर चुके हैं, यानी 50% से ज़्यादा मतदान इस पोलिंग बूथ पर हो चुका है। अभी लाइट की समस्याओं की बात की जा रही थी, तो आपको ये तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए, केबल बिछाया जा रहा है। लाइट की समस्या जो चूँकि सर्दी का वक्त है, सर्दी के समय में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, तो ऐसे में लाइट की अगर कोई दिक्कत हो या बुजुर्गों को या किसी को देखने में अंदर, चूँकि अंधेरा हम खुद देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर है, तो ऐसे में लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि जो मतदाता यहाँ पर मतदान करने आए उनको किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। लाइन में जो बुजुर्ग लगे हुए हैं हम देख पा रहे हैं, तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको देखने में कुछ परेशानी हो तो अंधेरा ना हो और मतदान ठीक सुचारू प्रक्रिया के तहत हो, ऐसे में यहाँ पर व्यवस्था भी इस तरीके की जा रही है। लेकिन मतदान जो जहाँ पर हम खड़े हैं, मतदाता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, जागरूक हैं और बाहर निकल कर के आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस पोलिंग बूथ में 1180 के आसपास मतदाता हैं और 600 से ज़्यादा आधे घंटे से पहले का यह फिगर था कि यहाँ पर मतदान किया जा चुका है। मतलब इस मतदान केंद्र पर 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। जसवंत नगर सनुज का रुख कर लेते हैं, खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं। सनुज, क्या हाल है खतौली में? क्योंकि अब मतदान प्रतिशत की बात करें तो मैनपुरी ने खतौली को पीछे छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए, मैनपुरी का मतदान प्रतिशत खतौली से ज़्यादा हो गया है। हालांकि सुबह से खतौली का जो मतदान प्रतिशत था वो ज़्यादा था। देखिए, उपचुनाव तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ऐसा उपचुनाव पहले कभी नहीं देखा। तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँचे, खतौली के गांव-गांव गए, गली गली गए। जयंत चौधरी की बात हो, तमाम बीजेपी के मंत्रियों की बात हो, मुख्यमंत्री का यहाँ आना, दोनों डिप्टी सीएम का यहाँ आना और भी बड़े केंद्रीय मंत्रियों का आना, तमाम आसपास के जिलों के विधायकों का आना, तो शायद जितने गांव हैं कोई गांव ऐसा होगा कि जहां पर बीजेपी के बड़े नेता या राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता ना गए हों। पूरी तरीके से ताकत झोंकी, और वो ताकत कितनी झोंकी गई, आज ये मतदाता जो भाग्य विधाता मतदाता है, आज वो ये तय कर रहा है कि किसको खतौली का बादशाह बनाना है, किसको खतौली का राजा बनाना है। रही बात, तो देखिए, खतौली की सबसे बड़ी बात यह कि जो मुजफ्फरनगर है वो गुड़ की मंडी के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ का मतदाता किसका मुंह मीठा कराएगा, ये किसका मुंह मीठा कराएगा कि मुंह मीठा करा मतदाता ही देखने वाली बात होगी। 8 को पता चल जाएगा। रामपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि रामपुरी छुरी की बात करें या वहां की बयानबाजी की बात करें, वो बहुत तीखी हो चुकी है। अविनाश, और थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला आजम से आपने बात की, बेहद नाराज थे, बेहद गुस्से में थे, तंज भरी बातों में बहुत कुछ कह गए वो। जी बिल्कुल, अध्यक्ष, अगर बात करें समाजवादी पार्टी खासतौर से रामपुर में लगातार ये बात कह रही है, चुनाव के पहले दिन से ये बात लगातार कह रही है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और यही शिकायतें केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने की थी। और उसी बातों को आज फिर से अब्दुल्ला आजम ने दोहराया है कि वो जानते हैं कि शायद जीत समाजवादी पार्टी की ना हो, लिहाजा चुनाव क्यों करवाया जा रहा है और जो जीत का सर्टिफिकेट है वो बीजेपी को दे दिया जाए। उन्होंने तंज भरे लहजे में जरूर इस बातों को कहा और जो मत प्रतिशत है वो वाकई में रामपुर से काफ़ी निराशाजनक है। 26% मतदान हुआ है 3 बजे तक, जबकि अगर
बात करें तो यहाँ पे 70% जो मतदाता है वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके बावजूद अगर देखिए तो सबसे कम जो मतदान है वो रिकॉर्ड हो रहा है आज। इसके पहले अगर बात करें तो ज़्यादातर जो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत रहता था, अमूमन 26% से ज़्यादा रहता था। हालांकि लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था तो उस दरमियान कम रिकॉर्ड किया गया था मतदान, लेकिन इस बार आज फिर से अगर देखिए तो इस उपचुनाव में भी काफ़ी कम संख्या में मतदान हो रहे हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो तमाम सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है कि उसने किसी भी तरीके से किसी भी मतदाता को कोई भी तरीके से डराया धमकाया नहीं, और जो भी मतदान करना आने चाह रहे हैं वो आकर के मतदान करे। बिल्कुल, तो हर तरफ से आरोप बीजेपी हैं, दावों के सिलसिले हैं, इन सब बीच लगातार निगाहें बनी। हमारे साथ आप बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।